हेलो एवरीवन, हमारे चैनल मैजिकल मैथ पर आप लोगों का स्वागत है। आइए देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री के अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है एक रेखा बिंदु 2 से गुजरती है तथा रेखा 3x + y = 3 पर लंबवत है, तो इसका y अंतःखंड क्या होगा। तो देखिए रेखा आपकी है 3x + y = 3। इसकी हम प्रवणता निकालेंगे m1। तो m1 बराबर होता है -x का गुणांक बटा y का गुणांक, तो -3/1 = -3। अब यह कह रहा है ऐसी रेखा की प्रवणता निकालनी है जो इस रेखा पर लंबवत हो। तो हम जानते हैं कि लंबवत का कंडीशन है m1 × m2 = -1। तो यहाँ से हम m2 निकालेंगे। लंब रेखा की प्रवणता m2 बराबर -1/m1। तो ये हो जाएगा -1/3। इसके लंब रेखा की प्रवणता हो जाएगी 1/3। अब यदि प्रवणता दिया हुआ है और एक बिंदु दिया हुआ है तो हम जानते हैं रेखा का समीकरण होता है y - y1। तो y - 2 = m और m के स्थान पर 1/3 x - x1 x - 2। यह आपकी रेखा का समीकरण आ गया और इसका हमें अंतःखंड निकालना है। तो y बराबर mx + c के फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। तो y बराबर हो जाएगा 1/3x - 2/3। इसका गुणा करेंगे और ये +2 हो जाएगा। अब y बराबर हो जाएगा 1/3x और 3 दूनी 6 - 2 = +4/3। अब ये y अक्ष पर अंतःखंड कह रहा है तो इसकी तुलना y बराबर mx + c से करेंगे। y बराबर mx + c से करेंगे तो यह आपका y अक्ष पर कटा अंतःखंड आ गया। तो c = क्या हो गया 4/3। यह आपके UPPCS 2004 का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है रेखाओं y - x = 0, y + x = 0 एंड x - c = 0 द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस प्रकार बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो एक हम त्रिभुज बनाएंगे। ये रेखाएं आपकी दी गई हैं y - x = 0। तो ये रेखा आपकी हो गई y बराबर x, y बराबर x। और ये दी गई है y = -x, y = -x और ये x - c दिया गया है तो x = क्या हो गया c। अब इससे प्रतिच्छेद बिंदुओं से हम ABC के शीर्ष ABC के निर्देशांक निकालेंगे। ABC इस शीर्ष के निर्देशांक निकालेंगे। जैसे हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो x बराबर c दिया हुआ है, x की वैल्यू यहाँ रखेंगे c, तो y की वैल्यू भी c आएगी। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा c, c। बिंदु ये का निर्देशांक आपका हो गया c, c। इस प्रकार इस समीकरण से हम निकालेंगे तो यहाँ देखिए x और y की वैल्यू रखेंगे तो c x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या हो जाएगी -c। ये बिंदु c का निर्देशांक आ गया। इसी प्रकार हम इससे निकालेंगे तो इससे y बराबर -x रखेंगे तो यहाँ आपका 0 आएगा। क्या आएगा 0 और 0। अब देखिए ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल 1/2 x1 y1 माइनस x2 माइनस x3 माइनस y2 माइनस y3। ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले से आप
निकाल लीजिए। या तो आप कई फार्मूला हैं आपके पास हैं, या आप दूसरा फार्मूला का प्रयोग करके निकाल लीजिए। ये आपका x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब जिस फार्मूले से आपको आसान पड़े वो फार्मूला का प्रयोग करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए 1/2 x1 की वैल्यू हम लिखेंगे c माइनस x2 की वैल्यू 0, फिर x1 की वैल्यू c माइनस x3 की वैल्यू c। इसी प्रकार y1 की वैल्यू c माइनस y2 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू c माइनस y3 की वैल्यू माइनस c, तो माइनस माइनस प्लस c हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 1/2 c0 c 2c। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दीजिए, इसका गुणा माइनस इसका गुणा, तो 1/2 2c² माइनस 0, तो आपका हो जाएगा 1/2 इंटू 2c², 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका क्या आ गया c²। ऑप्शन नंबर बी। ये भी वही UPPCS 2004 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई आउटसाइड द एलिप्स, मतलब कौन सा पॉइंट, ये जो 4 पॉइंट दिए गए हैं इसमें कौन सा पॉइंट एलिप्स पर बाहर की तरफ लाई कर रहा है, मतलब बाहर है। तो ये हम ऑप्शन से निकालेंगे, ऑप्शन से लिखकर इसमें वैल्यू पुट करेंगे और उसकी वैल्यू आएगी। जैसे देखिए मान लीजिए पहला पॉइंट हम रख रहे हैं, तो x के स्थान पर ये रखेंगे, तो ये स्क्वायर अपान ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल 1 है। तो ये कैंसिल होकर ये 2 आ जाएगा और 2 इक्वल 1, तो ये आपका गलत है। तो कहने का मतलब s इक्वल 0 पॉइंट रखने पर ये 0 से बड़ा आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आउटसाइड। ये क्या हो जाएगा आउटसाइड, इलिप्स के आउटसाइड रहेगा। तो ये इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द कोनिक हुज फोकस इज द पोल, ऐसा कौन सा कोनिक है जिसका फोकस पोल हो, ध्रुव हो, एंड डायरेक्ट्रेस इज लाई ऑन थीटा इक्वल 90, और नियता 90 अंश के कोण पर लाई कर रहा है। तो ऐसा कोनिक आपका क्या होगा पैराबोला, क्या होगा पैराबोला होगा। ये आपके UPPCS 2006 का क्वेश्चन है। द कोनिक हुज फोकस इज द पोल एंड डायरेक्ट्रेस मीन्स नियता इज द लाई थीटा इक्वल 90, तो ये क्या होता है आपका पैराबोला होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर द कर्व x इक्वल टी स्क्वायर माइनस 1 y इक्वल टी स्क्वायर माइनस टी द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। टेंजेंट कह रहा है परपेंडिकुलर है x एक्सिस के, तो हम जानते हैं टेंजेंट परपेंडिकुलर है तो dy/dx हमें निकालना है। परपेंडिकुलर है मीन्स 90, तो dy/dx इक्वल टू 90 हमें निकालना है। तो पहले dy/dx, इसमें हम dx/dt निकालेंगे, इसमें dy/dt निकालेंगे, उसके बाद हम dy/dx निकालेंगे। इसके लिए एक शॉर्टकट विधि भी है, पहले हम फुल आपको बता रहे हैं। तो ये देखिए आपका x इक्वल है टी स्क्वायर माइनस 1, तो t के सापेक्ष इसका अवकलन कर लीजिए डिफरेंशियल dx/dt, dx/dt ये हो जाएगा 2t। और इसी प्रकार आप y इक्वल टी स्क्वायर माइनस टी लिखा है, t के सापेक्ष इसका भी अवकलन कर दीजिए, तो dy/dt इक्वल हो जाएगा 2t माइनस 1, 2t माइनस 1। अब देखिए dy/dx हमें निकालना है, तो dy/dx बराबर dy/dt इंटू अपान dx/dt,
डी टी। अब डी वाई अपान डी टी की वैल्यू 2t माइनस 1 और डी एक्स अपान डी टी की वैल्यू 2t, ये आ गया आपका। अब ये परपेंडिकुलर है तो डी वाई बाई डी एक्स एम है ना, और यहाँ एम इक्वल tan थीटा होता है तो tan 90 हो जाएगा, tan 90, और tan 90 इक्वल इन्फिनिटी होता है और इन्फिनिटी इक्वल 1/0 होता है, 1/0। अब यहाँ से देखिए इसके स्थान पर 1/0 हो जाएगा तो 2t माइनस 1 अपान 2t इक्वल क्या हो गया 1/0। ये क्या हो जाएगा 1/0, क्रॉस गुणा कर दीजिए तो 2t इक्वल 0, तो t इक्वल क्या आ गया आपका 0, t इक्वल 0। ये आपका आंसर हो गया जो ऑप्शन नंबर ये में है। इसकी देखिए हम एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, डी वाई बटा डी एक्स। तो ये देखिए डी वाई बटा डी एक्स आप डायरेक्ट निकाल दीजिए, डी वाई बटा डी एक्स, इसका आप डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या हो गया 2t माइनस 1 डी वाई अपान डी टी, और इसका आप डिफ्रेंशिएट कीजिए 2t। ये देखिए आप, ये आ गया, इतना आप बच गए डायरेक्ट। और एग्ज़ाम में जब तक कुछ बातें या कुछ लाइनें आप अपने दिमाग में या ज़बानी नहीं हल करेंगे तब तक ये क्लियर होने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ ए एंड बी द स्ट्रेट लाइन गिवन बाई, ये आपकी स्ट्रेट लाइन गिवन है और ये किस बिंदु से पास हो रही है, आपके 3 ऑप्शन दिए गए हैं। और एक अगला क्वेश्चन है जो GIC 15 में आपका आया है, वो भी सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, ऑप्शन भी वही हैं। कह रहा है रेखा P + 2Q। अब इसमें केवल ऑप्शन थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंज है, यहाँ अक्षरों में B है, यहाँ P और Q है, यही 2 अक्षर आपके बदले हैं। देखिए A के स्थान पर P है और B के स्थान पर Q है। ये P + 2Q × X, P - 3Q × Y, P - Q, P ≠ 0, Q ≠ 0। P तथा Q के मानों के लिए एक स्थिर बिंदु से होकर जाती है, तो वो स्थिर बिंदु है क्या, मतलब पासेज पॉइंट, पासेज थ्रू, किस पॉइंट से पास हो रही है। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, केवल आपको संतुष्ट करा देना है। क्या करा देना है आपको, ऑप्शन को केवल संतुष्ट करा देना है। तो जैसे मान लीजिए हम पहला ऑप्शन संतुष्ट करा रहे हैं तो x और y के स्थान पर यदि हम 1 1 रख रहे हैं तो ये a और a 2a हो जाएगा और ये माइनस b हो जाएगा, और यहाँ आपका a - b दिया है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका संतुष्ट नहीं हो रहा है। दूसरा ऑप्शन हम देखेंगे 2/5 रखेंगे तो 2/5 a + 2b प्लस 3/5 a - 3b इक्वल हमें लाना है a - b। तो ये हो जाएगा आपका 2/5 a प्लस 4/5b प्लस 3/5 a माइनस 9b/5 a - b। अब 2/5 और 3/5 5/5 ये a हो जाएगा। और ये देखिए 4 - 9 -5 -5/5 -b, ये इसको होल्ड कर रहा है, ये इसको होल्ड कर रहा है। कौन होल्ड कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। इसी प्रकार आपको होल्ड कराना है इस ऑप्शन को, सेम टू सेम वही ऑप्शन दिए गए हैं, इसलिए इसमें भी ऑप्शन वही हैं जो GIC 15 में आया है, उसमें भी ऑप्शन सेम टू सेम वही हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है वन ऑफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन गिवन बाई, ये आपका कोनिक का एक क्वेश्चन दिया गया है। इससे कह रहा है आपको ये दो जो समीकरण है, क्वेश्चन है, दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा। तो इसमें हम देख रहे हैं a = 1 है, b = -1 है, और ये f और c
और यहाँ F और C से हमें मतलब ही नहीं है, तो इसको क्या फ़ायदा लिखने से। और हम देख रहे हैं कि ये प्लस बी इक्वल 0 आ रहा है, आपका -1 + 1 0 आ रहा है। तो हम जानते हैं एक कंडीशन है कि ये प्लस बी इक्वल 0 होगा, तो ये दोनों लाइनें क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, अर्थात दोनों लाइनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक त्रिभुज का शीर्ष 1 1 और इस शीर्ष से जाने वाली दो भुजाओं के मध्य बिंदु -1 2 तथा 3 और 2 हैं, तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक आपको निकालना है। तो इसके लिए हमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, और ये मान लीजिए ये शीर्ष ये है, इसका निर्देशांक 1 1 है और इसका मध्य बिंदु -1 और 2 है। इस शीर्ष से जाने वाली दो भुजाएं, एक भुजा ये बी है और एक भुजा ये सी है। इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको दिए गए हैं 3 और 2। 3 और 2। तो हमें बी और सी के निर्देशांक निकालना है, तभी केंद्रक का निर्देशांक निकल पाएगा। तो बी और सी का निर्देशांक निकालने के लिए मान लीजिए बी का निर्देशांक निकालना है, तो हमने इस प्रकार कई सवाल आप लोगों को बताया है अगले पार्टों में। जैसे मान लीजिए कि त्रिभुज के सेंटर का निर्देशांक हमें मालूम है और एक शीर्ष का निर्देशांक मालूम है और दूसरे शीर्ष का निर्देशांक हमें निकालना है। सेम टू सेम वही प्रथा है इसमें भी। ये सेंटर का मालूम है तो इसको 2 से गुणा करके इसको माइनस कर दिया जाए। इसको 2 से गुणा करके, क्योंकि x1 + x2/2 होता है, इसलिए हम 2 से गुणा करेंगे। तो इसको -2 से गुणा करेंगे तो -2, और 1 को माइनस करेंगे तो आपका -3 आ जाएगा। इसी प्रकार 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, आपका पॉइंट बी का निर्देशांक आ गया -3 और 3। इसी प्रकार हम पॉइंट सी का निर्देशांक निकालेंगे, तो यहाँ भी इसका दूना करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 5, और 2 दूनी 4, 4 - 1 क्या हो जाएगा 3, ये हो गया। अब सेंटर केंद्रक का निर्देशांक निकालना है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। तब इसको ऐड कर लीजिए, 1 5 6, 6 में से 3 घटाएंगे 3, 6 में से 3 घटाएंगे 3, 3/3 ये हो जाएगा 1, और ये केवल ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। अब दूसरा करें या ना करें आप, वो आपकी मर्जी है। अगर आपके पास समय है, और समय कहाँ रहता है, वहाँ समय नहीं रहता है, इसलिए आप आगे के सवालों में बढ़ जाएं। वैसे यहाँ हमारे पास समय है, हम चेक करके दिखा दे रहे हैं आपको। 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7/3 ये आ गया, देख लीजिए। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ये भी आपका GIC 15 का सवाल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि समीकरण, ये क्वेश्चन दिया गया है, के द्वारा प्रदर्शित रेखाएं परस्पर लंब हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो के का मान ज्ञात करना है। अभी हमने आगे एक सवाल बताया है कि जब रेखाएं परपेंडिकुलर होंगी तो ये का x² का गुणांक प्लस y² का गुणांक इक्वल 0 होता है। मीन्स a + b = 0, a + b = 0। तो a 3 है प्लस b आपका k है, इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो k इक्वल क्या आ जाएगा -3। ये आपका TGT 2013 का प्रश्न था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, त्रिभुज ABC में शीर्ष B का निर्देशांक 0 0। त्रिभुज ABC में शीर्ष B का निर्देशांक 0 0, AB = एंड एंगल ABC = π/3, और भुजा BC के मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया गया है 2 0। तो त्रिभुज की माध्यिका निकालनी है आपको, त्रिभुज की माध्यिका। तो यहाँ देखिए एक ट्रायंगल हम आपको बना रहे हैं। देखिए ये कह रहा है A B C।
त्रिभुज ABC में शीर्ष B का निर्देशांक 0 0, ये आपका 0 0 है। और कह रहा है ये B इक्वल टू, ये 2 है। और एंगल ABC पाई बाय 3 इक्वल मीन 60। और फिर कह रहा है कि भुजा BC के मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु मान लीजिए ये है, BC का मध्य बिंदु D मान लीजिए, इसका निर्देशांक है 2 0। तो त्रिभुज की माध्यिका यही निकालने को कह रहा है, त्रिभुज की माध्यिका। अब त्रिभुज की माध्यिका निकालने के लिए देखिए यहाँ से देख लीजिए, ये 0 0 है, ये 2 0 है, इसके मतलब ये आपका क्या बना 2, ये भी 2 है ना, और ये भी 2 है ये। अब और हमें AD निकालना है, क्या निकालना है AD। तो अब देखिए दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर हैं, तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। अब ये दो भुजाएं बराबर हैं तो देखिए इसके सामने ये और इसके सामने ये दोनों बराबर होगा, दोनों क्या होगा बराबर होगा। अब देखिए 60 60 60 होगा, ये दो भुजाएं बराबर हो गई तो दो कोण भी बराबर हो गए, मीन्स ये कोण और ये कोण आपके बराबर हो गए। और तीसरा कोण आपका 60 है ही, समझ में आ रहा है। त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण हमने मान लिया x है और ये x है और ये ऑलरेडी 60 दिया हुआ है, तो कुल मिलाकर ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। और जब तीनों कोण 60 60 हो जाएंगे मीन्स समबाहु त्रिभुज हो गया। कैसा त्रिभुज हो गया समबाहु त्रिभुज। तो ये भुजा भी आपकी दो नहीं होगी AD, और हमें ये AD ही निकालना था। तो आपके त्रिभुज की माध्यिका AD इक्वल कितनी आ गई 2, AD इक्वल कितनी आ गई 2। ये TGT 2013 का प्रश्न है और इसमें हमने वो जो बुक है यूथ वाली उसमें देखा था, सभी ऑप्शन उसमें इक्वेशन के रूप में दिए गए थे। किस रूप में दिए गए थे इक्वेशन के रूप में, इसीलिए इस सवाल में हमने ऑप्शन को नहीं लिखा है। हाँ देखिए अब यहीं हम इसको आज समाप्त कर रहे हैं। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस जो कंटेंट हम दे रहे हैं उसका फ़ायदा उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारा चैनल पहुंच सके। इसी के साथ धन्यवाद।